एक घंटे में ये डॉक्टर्स कितना छाप रहे हैं, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कोरोना के इलाज के नाम पर कई अस्पताल लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अस्पताल कोरोना मरीजों का लाखों रुपए का बिल बना रहे हैं। खास बात यह है कि बिलों में ऐसे चार्जेस लगाए जा रहे हैं जिनके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसे अस्पतालों पर लगाम कसने के लिए और मनमाफिक चार्ज लगाने वाले अस्पतालों के खिलाफ जिला अधिकारी और स्थानीय प्रशासन कार्यवाही करेगा। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। देखने में यह भी आया है कि एक पीपीई किट में डॉक्टर कई मरीजों को देखता है, लेकिन किट का चार्ज हर मरीज से अलग अलग वसूला जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स के बारे में बताएंगे जो इलाज के नाम पर गरीबों को लूट रहे हैं। इस बारे में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कौन सोच सकता था कि हमारे देश के लोग एक दिन ऑक्सीजन के लिए तरस जाएंगे। यहाँ हॉस्पिटल छोटा हो या बड़ा, सबकी हालत एक जैसी है। कुछ हॉस्पिटल वालों ने कहा कि उनके पास बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं हैं, इसलिए वो मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे। सिचुएशन कितनी सीरियस है कि लोग ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए, रेमडेसिविर के एक एक इंजेक्शन के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। कहीं रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो कहीं नकली इंजेक्शंस बेचे जा रहे हैं, कहीं कोरोना के वैक्सीन की चोरी हो रही है। महानगरों में मुनाफाखोर कोविड रोगियों के रिश्तेदारों को लूट रहे हैं। डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप भी कहा गया है। जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर्स कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो समाज में एक मिसाल बन जाती है। वैसे जिला नागरिक अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही आए दिन खबरों में चर्चा बनकर आती रहती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे डॉक्टर भी हैं जो मरीज के जीवन की अहमियत समझते हुए अपनी जेब से पैसा खर्च कर नया जीवन देने का काम करते हैं। लेकिन अगर सच कहें तो आजकल ये इलाज बिकने सा लगा है, और ये इलाज बेच कर ये डॉक्टर जब इंसानियत को साइड में रखकर मरीजों को लूटने लगते हैं, तब आता है इनका असली चेहरा सबके सामने। लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको आज भी हम कह सकते हैं कि वो है सफेद कोट वाले भगवान। जब कुछ डॉक्टर्स का ईमान जाग जाता है, तब जाकर ये धर्मार्थ रूप से सेवाएं देना शुरू करते हैं। हर व्यक्ति के दिल से यही आवाज निकलती है कि ये क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर वाले को। हाल ही में आगरा में एक शिविर चलाया जा रहा है, वो भी बिना किसी फीस के, जिसकी शुरुआत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की है। यहाँ पे मरीजों का इलाज सिर्फ 10 रुपए में किया जा रहा है। देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है उन गरीब लोगों के लिए जो बड़े बड़े अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा पाते। ऐसे छोटे छोटे शिविर आपके गांव या शहर में भी लगते होंगे, लेकिन उस नेटवर्क का क्या जो इलाज के नाम पर लोगों को बस लूटते ही जा रहा है। इलाज बेचने वाले सफेद कोट वाले ये भगवान का गोरख धंधा लगातार जारी है। ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल टूटने वाला है। जब देश महामारी के चलते इनके सामने मर रहा था, तब इन्होंने गरीबों की जेब खाली करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। इन्होंने इलाज किया, मदद भी की, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपनी जेबें भरने के लिए। निस्वार्थ काम करना इनके बस में ही नहीं था। महामारी के समय इसके साथ एक और बात जो आपको याद होगी, वो थी उस समय इन लोगों ने गरीबों को लूटने का काम किया था। एक गरीब जैसे तैसे अपना घर चलाता था। इस महामारी की वजह से उसने अपनों को बचाने के लिए अपना घर बार तक गिरवी रख दिया। इसके बाद भी इन सफेद कोट वालों का दिल नहीं पसीजा। उनको तो जैसे कुबेर का खजाना मिल गया था। जिसको इन्फेक्शन नहीं था, उनसे भी ये लोग अस्पताल में भर्ती करके 15 से 20 दिन तक उन्हें रखते और 1 लाख से 6 लाख तक उनका बिल बना देते। अब आप सोचिए कि एक गरीब इंसान की आमदनी सिर्फ 10 से 15 हजार है, वो आखिर 6 लाख रुपए कहां से लाता। मजबूरन उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ जाता। आपको शायद पता ना हो, लेकिन ये इलाज का खेल बहुत बड़ा है। आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें गरीबों की जेब खाली करके नोट छापे जा रहे हैं। आज हम आपको इन सफेद फोटो वाले लोगों का सच बताने जा रहे हैं।
दरअसल गांव में झोला छाप डॉक्टर्स इलाज करने जाते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। इन झोला छाप डॉक्टर्स को गांव वाले भगवान समझ बैठते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बीमारी का इलाज इनके पास नहीं होता, तो ये लोग उस पेशेंट को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन बड़े बड़े हॉस्पिटल से इनको कमीशन जो मिलता है। जो हॉस्पिटल जितना ज्यादा कमीशन देगा, वो झोला छाप डॉक्टर उसको वहां रेफर कर देगा। ये नहीं देखते कि कहाँ ज्यादा इलाज इन्हें बेहतर मिलेगा। जिस रोगी का इलाज 5 से 6 हजार में होना चाहिए, वही इलाज इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में 5,000 से 50,000 तक और कभी कभी 5 लाख तक पहुंचता है। बेवजह तरह तरह की जांच करवाई जाती है, जिन जांचों की कोई जरूरत भी नहीं होती। इतना ही नहीं, यहाँ पर भी एक नेटवर्क काम करता है। जैसे ही मरीज इन सुपर स्पेशलिटी महलों में जाता है, दुनिया जहान की जांच कराई जाती है। खून, मलमूत्र, किडनी, बॉडी स्कैन करवाए जाते हैं और ये जांच इनकी अलग अलग लैब्स में होती है। जैसे ही रोगी इन लैब्स में जाता है, देखते ही समझ जाते हैं कि कोई बड़ा बकरा फंस गया। उसकी पूरी जांच करने के बाद अच्छी खासी मोटी रकम ली जाती है और उस रकम से कुछ प्रतिशत उस हॉस्पिटल में भी जाता है जिसने उस रोगी को भेजा हो। इसके बाद बारी आती है इलाज की। इलाज के टाइम अलग अलग तरह की दवाइयां मंगाई जाती हैं। आपने भी कभी हॉस्पिटल्स के चक्कर जरूर काटे होंगे। ये डॉक्टर्स कहते हैं कि दवाई किस फलाना मेडिकल पर मिल जाएगी, वहां चले जाइए। बस आप दौड़ पड़ते हैं दवाई लाने के लिए। और आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर वाला भी इन हॉस्पिटल वालों को कमीशन देता है। यही नहीं, जो डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं उनका कमीशन भी बना हुआ होता है। आपने भी कभी गौर किया होगा कि आप किसी डॉक्टर से इलाज करवाने जाते हैं तो उसकी लिखी हुई दवाइयां 1 या 2 मेडिकल स्टोर पे ही मिलती हैं। इसके अलावा और ये दवाइयां आपको किसी स्टोर पे मिलेंगी ही नहीं, चाहे आप शहर का चप्पा चप्पा छान मारे। असल में इन डॉक्टर्स के पास दवाइयां बेचने के लिए MR जाते हैं, जिन्हें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है, और ये कहते हैं कि आप हमारी कंपनी की दवाइयां लिखिए, हम आपको इतना कमीशन देंगे। बस पैसा कमाने की होड़ में ये सफेद कोट वाले लोग जो भी दवाई हो लिखने लगते हैं और एक बार भी सोचते नहीं कि ये दवाइयां सही हैं या गलत। सिर्फ दवाइयों का कॉम्पोजिशन देकर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इतने में भी इनका खेल खत्म नहीं होता। पैसा निकालने के लिए इनके पास बहुत तरीके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये लोग मुर्दों से भी पैसा निकालना जानते हैं। कई बार इंसान इलाज के बाद भी बच नहीं पाता है, लेकिन उसके बाद भी ये उस वेंटिलेटर पर डेड मरीज को रख देते हैं। कई खबरें आपने अखबारों में पढ़ी होंगी। परिजनों को ये दिखाया जाता है कि मरीज अभी भी वेंटिलेटर की मदद से सांस ले रहा है, जबकि वो कई घंटों पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुका होता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए लोग मुर्दे को भी वेंटिलेटर पर लिटाकर उसके परिजनों से अच्छा खासा पैसा निकाल लेते हैं। कई डॉक्टर्स पैसे लेकर दवाइयां लिख देते हैं और वो इसे गलत भी नहीं मानते, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मरीज की जेब और उसकी सेहत को उठाना पड़ रहा है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, इलाज के लिए खेल कितना घिनौना है। गरीब इंसान जो अपने इलाज के लिए शहर के अस्पतालों में इसलिए जाता है कि यहाँ पर इलाज अच्छे से हो जाएगा, लेकिन इलाज के नाम पर इन्हें पूरी तरह से कंगाल कर दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे भारत में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है। ज्यादातर अच्छे डॉक्टर्स विदेशों में जाकर बस चुके हैं और भारत में इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गोरख धंधा चलाया जा रहा है। ये पैसा बनाने का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नेटवर्क आज भारत के कोने कोने में पहुंच चुका है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सतर्क रहें। अगर आपको लगता है कि किसी पे शक आ रहा है, तो आप उसकी पुष्टि कीजिए। किसी और डॉक्टर के पास जाकर समझने की कोशिश कीजिए कि आपको जो दवाई लिखी गई है वो किस लिए है, उसका कॉम्पोजिशन जो है क्या वो उससे मेल खाता है जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, या आप जिस केमिस्ट के पास जाते हैं उसके पास सारी दवाइयां मिल गई पर जो डॉक्टर की लिखी दवाई है वो नहीं मिली। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।